हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी और नौकरी। आज हम लोग देखेंगे एडिटोरियल करंट अफेयर के बुक से प्रमुख सम्मेलन। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंटरपोल की 9वीं महासभा का जो आयोजन स्थल है वो न्यू दिल्ली। वर्ष 1997 के बाद भारत ने दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की 9वीं महासभा की मेजबानी की है। दूसरा है विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन, जो कि अटलांटिस दुबई में आयोजित हुआ। शिखर सम्मेलन ब्लॉकचेन पर बातचीत और कार्रवाई शुरू करने के लिए सरकार और निवेशकों सहित विशेषज्ञों को एक साथ लाने का एक प्रयास था। तीसरा विश्व डेयरी सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित हुआ? नोएडा। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, जो विश्व के कुल दूध का 21% उत्पादन करता है। 22वां एससीओ शिखर सम्मेलन, जिसका आयोजन स्थल समरकंद उज्बेकिस्तान है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। बैठक में बहुपक्षीय सहयोग तथा वैश्विक महत्व से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। वर्ष 2023 के एससीओ की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई है। गैस्टेक 2022 सम्मेलन जो है उसका आयोजन मिलान शहर इटली में हुआ। इसमें भारत के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भाग लिया। इसका उद्देश्य कम कार्बन उत्सर्जन वाले एलएनजी ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है। विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का आयोजन दुबई में हुआ। इसमें भारतीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भाग लिया। भारत प्रशांत आर्थिक मंच की पहली व्यक्तिगत मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन लॉस एंजलिस में हुआ, जिसमें भारत की ओर से केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भाग लिया। पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन दुबई में हुआ। इसका उद्देश्य चिकित्सा प्रणाली में होम्योपैथी के महत्व को बढ़ावा देना था। एससीओ देशों के रक्षा मंत्रियों की जो बैठक थी उसका आयोजन ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ, जिसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया। एससीओ की जो स्थापना थी वो 2001 में हुई थी। मुख्यालय इसका बीजिंग है। ITU-2 का पहला शिखर सम्मेलन वर्चुअली रूप से आयोजित हुआ। इसमें 6 क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा। ITU-2 में शामिल देश हैं इंडिया, इजराइल, USA और UAE। 32वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन मैड्रिड स्पेन में हुआ। अध्यक्षता नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग ने किया। सम्मेलन के दौरान फिनलैंड और स्वीडन को गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। 26वां राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक किगाली, रवांडा में आयोजित हुई। भारत का प्रतिनिधि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। 2024 में इसकी बैठक की मेजबानी समारोह द्वारा की जाएगी। 48वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जर्मनी में हुआ। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन, जिसका आयोजन लिस्बन पुर्तगाल में हुआ। यह सम्मेलन सतत विकास लक्ष्य SDG 14 जल के नीचे जीवन से जुड़ा हुआ है। सम्मेलन की सह मेजबानी केनिया और पुर्तगाल के सरकारों के द्वारा की गई। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्चुअली रूप से किया गया, जिसकी अध्यक्षता चीन ने की। इसकी जो थीम थी फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप, यूजर इन ए न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट थे। युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन जो शर्म अल शेख में मिस्र में आयोजित हुआ। नागालैंड के राज्यसभा की सांसद एस फांगोन कोन्याक ने सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन जिनेवा में हुआ। इसकी सह अध्यक्षता स्विट्जरलैंड और कजाकिस्तान ने की। पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन मुंबई में हुआ। इसका उद्देश्य भारत को एक क्रूज हब के रूप में विकसित करना है। SCO रेड सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। इसकी मेजबानी भारत ने की। UNCCD COP15 सम्मेलन का आयोजन अविद रजान कोटोडी एवर में हुआ। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया। 7वां रायसीना डायलॉग का आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्चुअली रूप से हुआ और इसकी अध्यक्षता श्रीलंका के द्वारा की गई। स्टडी इन इंडिया 2022 का आयोजन ढाका में हुआ। इसका उद्देश्य भारत और बांग्लादेश के बीच शैक्षणिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना था। आयोजन भारतीय उच्चायोग द्वारा। 36वां अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ। विषय जो है जियो साइंस, द बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्चुअली रूप से हुआ। इसे टेरी द्वारा आयोजित किया गया। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन बार्सिलोना में हुआ। इसका उद्देश्य विभिन्न देशों में 5G के स्थान के विकास पर ध्यान देना था। 5वां हिंद महासागर सम्मेलन
अबू धाबी यूएई में आयोजित किया गया। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया। मुख्य विषय हिंद महासागर, पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था और महामारी थी। इंडिया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन प्रगति मैदान दिल्ली में हुआ। फोकस राज्य उत्तर प्रदेश और झारखंड थे। राज्य की कला और संस्कृति में बिहार ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता। विषय आत्मनिर्भर भारत था। पहला डेमोक्रेसी समिट 2021 का आयोजन वर्चुअली रूप से हुआ, अमेरिका के द्वारा किया गया। भारत का प्रतिनिधित्व वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस सम्मेलन में 100 लोकतांत्रिक देशों ने भाग लिया। भारत रूस 2+2 वार्ता का आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ। इस दौरान रूस के साथ 6 लाख से अधिक AK-203 राइफल की खरीद हेतु 2021 से 2031 तक सैन्य तकनीक सहयोग पर समझौते किए गए। इन राइफल का निर्माण अमेठी, उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। तीसरे भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ। मेजबानी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। 21वां इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की बैठक वर्चुअली रूप से हुआ। भारत का नेतृत्व विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने किया। अध्यक्षता बांग्लादेश के द्वारा की गई। 13वां असम शिखर सम्मेलन का आयोजन कंबोडिया में हुआ। भारत की ओर से उपराष्ट्रपति के द्वारा इस सम्मेलन को संबोधित किया गया। थैंक यू।